शेर अफजल मरवत को कोई सीरियसली सुनता है ना तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही, ये तो जर्नलिस्ट भाई है हमारा, ये तो जर्नलिस्ट है। ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा आप कभी कभी करते हैं। असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाए बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी क्यों याद? क्योंकि ये कहीं है अंदर, ये और भी है, सारों को पता, आप लोग ही हमें बताते हो। एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये मैं फिर से कहने लगी हूँ, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था गंडापुर ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसी कौन सी वाली? MI? मैडम ये जो ग्रुप MI अपनी एजेंसियां है ना, तो बाकी सारे किधर हैं? रहने दो इस चीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़े हैं, और जिसको तकलीफ है कि हम उसके लिए खड़े हैं उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात खत्म हुई। खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास पर 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। ये सारे मेरी टीम है। झूठी गवाही दे कुरान का नाम लेके, क्योंकि आप दीन से भी जाते हैं, आप अपने कानून और आइन के दायरे से भी जाते हैं गवाही के लिहाज से। तो मैंने कहा जज साहब, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इनको तो सज़ा मिलेगी, ये तो कुर्बानी के बकरे हैं सारे बेचारे, सिपाही हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है। असल सज़ा उन लोगों की होनी चाहिए जो इन लोगों से झूठी गवाहियाँ कहलवा रहे हैं। वो क्यों इससे आज़ाद हों इस बात से कि आप ये बेचारे गरीब सिपाहियों को खड़ा कर देते हैं, उनसे रटवा के भेज देते हैं। अब वो बेचारा भी क्या करे, वो अपनी नौकरी बचा रहा होगा, तो उनको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन ये तो कुर्बानी के लिए हैं। तो जो इन्होंने बाकी फैसल ने बात की कि ये जो गवाह होते हैं ये मीटिंगों में घुस जाते हैं और फिर वहाँ जाके सुन लेते हैं। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। मेरे ऊपर तो उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का पैगाम लाकर आपने लोगों को दिया, और वो जो पैगाम था इमरान का हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर होता है, हमेशा। इमरान खान तो तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, उनकी सारी जंग ही आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। 2.5 साल से इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं आइन, कानून और जमहूरियत के लिए। ये तो सारे पाकिस्तान को रट गया है कि इमरान खान जेल में डील करके निकल सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो 3 चीज़ें जिस पे इमरान खान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आइन है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। वो कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीमें जो आपने की हैं ये गैर आइनी है। ये दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक अदालत को आप एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दो। तीसरी चीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करें? और क्योंकि वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सारे पाकिस्तान में इस वक्त आप केसेस देख रहे हैं, और जो इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि इखलाकियात एक अहम सतून है जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जिसके ऊपर आइन खड़ा होता है। इखलाकियात का जनाजा तो रोज़ आप अदालतों में निकाल रहे हैं, इखलाकियात ही हैं। आप अपने दीन का साथ भी, जो कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉ के नीचे आप नाउज़ुबिल्लाह कुरान का पेज अगर आप फाड़ दो तो सज़ा है, लेकिन जब कुरान पे आप अहद करके गवाही देते हो दुनिया में, अगर आप गलत गवाही दो दुनिया में,
وہ بھی بائبل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تورا پہ ہاتھ رکھتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے غلط گواہی دو تو سزا ہے, سزا ہے. جج صاحب کا کام بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم کیا احمقانہ گواہیاں دے رہے ہو. جج صاحب جب چپ بیٹھے رہیں گے, اور ان کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں, تو جج صاحب اپنی کرسی کا وہ بھرم نہیں رکھ رہے. سیدھی سی بات, یہ کرسی ایک جج کی نہیں ہے, یہ ایک انصاف کی کرسی ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, لوگوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ اس کی سزا کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین میں بھی آتا ہے کہ جو قاضی کی سزا ہے دوزخ میں اس سب سے بدتر ہوئے گی, کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ قانون کا جنازہ روز آج کل نکل رہا ہے عدالتوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی, بے بسی کا عالم ہے. فکر نہ کریں, اسی کھنڈر میں سے پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کھنڈر میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی, انصاف کی عمارتیں, جمہوریت کی عمارتیں. یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. انسانی حقوق, عدالتیں کام کریں گی, انسانی حقوق بھی مل جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی میں سے عمران خان اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ سب زمین بوس ہو جائے گا, اس میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی. دیکھیں, ہمارا ایک دن ہے ملاقات کا, اور وہ منگل کا دن ہے, اور ہم ہر منگل اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم وہاں جائیں گے, تو وہ ہمارا ملاقات کا دن ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قانون کے جو قانون توڑ رہے ہیں وہ قانون کے محافظ توڑ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, ان کی کوئی سزا نہیں. اور جو قانون کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن ہم عمران خان کو ملاقات کے لیے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے وہ اس کے لیے جائیں گے. منگل کے روز ہم, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں دیتے. بیٹھیں گے جا کر 12 بجے تک نہیں, ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. علیمہ آپ پچھلے منگل کو بھی بیٹھی, سارا بہت بڑی تعداد میں کارکن رہے, شام کو بھی رہے, رات کو بھی رہے, لیکن جب این اس وقت آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو تو تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے ساتھ خواتین جو ابھی دائیں بائیں کھڑی ہیں, کچھ کھلا ہے, کچھ 50 لوگ تھے, باقی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ کیوں ہوا ایسا؟ نہیں, کیا پارٹی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ نہیں, آپ کا یہ کام ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہم اگر اکیلی بھی بیٹھے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اکیلے بھی بیٹھے, ہم تو کسی کو کہتے ہی نہیں کیا ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بلکہ ہم جب وہ واٹر کینن چلا رہے تھے تو اس وقت سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور وہ غزہ کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جب واٹر کینن چلا, میں نے ساروں کو کہا تم کھڑے کیوں, آپ بھاگو یہاں سے. وہ دیکھو انہوں نے واٹر کینن چلا دیا, وہ ہلے کوئی نہ. میں ان کو کہوں جاؤ یہاں سے, وہ ہلتے نہیں تھے, بلکہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اوروں کی ہو جاتی ہے. تو آپ دیتی رہی ہے کارکنوں کو. نہیں, جب پانی لگ گیا تھا, جب پانی ایک دفعہ نہیں, ہمارے پاس 3 وارداتیں ہوئی تھیں, تو میں نے ان کو کہا پانی ہے کیا ہو گیا ہے. وہ اصل میں پانی سے زیادہ اس کی رفتار تھی, اس سے پریشر سے میری بہنیں دونوں زخمی ہوئیں. وہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایم کر کے ان کو مار رہے تھے. کہتی ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, ٹارگٹ کیا انہیں, دوسری دفعہ گری ہیں, تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر گری ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی کے آگے ہم حیران ہوتے دیکھیں کہ ہمارے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس پانی میں, تو یہ کیسے کھڑا ہے آگے اعجاز. تو اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھا, وہ اس نے پانی کے آگے کھڑا ہوا ہے, تو میری بہنوں پہ سے پریشر ہٹایا ہے, تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں. شاید خٹک نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ ہو چکا تھا, وہ گرا ہے, اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, نہیں پنجوتا گرے ہیں, مطلب زخمی ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ. کوئی بات نہیں,
आप देख लेना, ये लोग आपको कल फिर सारे नजर आएंगे। जगह ढूंढा, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उन्होंने महमूद खान असेक्टरी और रामा राजा नासिर अब्बास को दी है, वो कि पीटीआई अपने जलसे भी कर रही है। जो मुज़ाकरात का प्रोसेस कह रहे हैं महमूद खान असेक्टरी पर पार्टी के साथ भी लिए हैं, ज़ाहिर मकसद यही है कि इमरान खान को या तो रिहाई मिले या मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जो अडियाला जेल के बाहर मजबे लगते हैं उससे जो है वो प्रोसेस मुतासर होने का खतरा है। हम तो अपनी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या हम मुलाकात तो नहीं बंद करेंगे ना, हम तो मुलाकात के लिए जाएंगे, हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप अगर मुलाकात ना होने दें और इतनी मेहनत करें कि ये ना मिले, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए। एक तस्वीर निकली है, पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर, आजकल एआई में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने फिर किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये एआई है, क्योंकि ये लग इमरान खान ही ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है, वो इसी तरह ही है, ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वो ही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी, कोई कम से कम जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नहीं कैद तन्हाई नहीं, कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ है उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें वो गर्मियों की लग रही है, वो सर्दियों की नहीं लग रही, तो नहीं टी शर्ट पहनी, बस वो हमने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान। वो फिर हमने चेक किया, हाँ इससे तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा यही जूते पहन कर आता है, मैं असली है, वो असली है, कि वो जो कोर्टयार्ड है ना, उन्होंने, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दफा कहा है जारी करवाई गई है, पता नहीं जारी की है या जारी की होगी, अच्छा जारी की है, हमने तो देख लिया ना, लेकिन ये अभी की नहीं है, क्योंकि जिस तरह पसीना आया हुआ है वो सर्दियों की नहीं लग रही। अडियाला जेल पे ऐसी छत कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ये जाके छत है। हाँ छत की तस्वीर साथ में जालियां लगी हुई है, तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है, जेल पे फिर छत जाली होगी, लेकिन है इमरान खान। मुझे तो लग रहा था, हमें भी लग रहा है कि मैंने लोगों से पूछा कि आप बताएं कोई चेक करवा देगा किसी से, आप ही चेक करवाएं, कि वो आप चेक करवाएं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब कभी मुझे वर्जिश के लिए बाहर लेकर जाते हैं 1 घंटे 1.5 के लिए, तो वहाँ पे एक सहन के अंदर दरवाज़ा खोला हुआ है, उस सहन में मैं वर्जिश कर सकता हूँ, मैं भाग लेता हूँ और फिर अंदर लाते हूँ। तो मैं यही सोची कि ऐसा ही कोई सहन होगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग यानी कि भी इस चेक तरह की करवाएं। तस्वीरें जारी होने से भी आपको वाक़ा होगा, चलो ठीक ठाक है, नहीं, तस्वीर आपकी नहीं है। आपकी नहीं है, ताज़ा तरीन। देखिए इमरान खान वर्जिश करते हैं, जब इनको बंद भी कर देते हैं, इमरान खान आपको पता है कि सेल के अंदर भी वर्जिश कर देते हैं, वर्जिश कभी नहीं छोड़ते। कई जज साहब आते हैं सुबह को, उनको पता होता है कि इमरान खान आएंगे 11 बजे तक, क्योंकि पहले वो वर्जिश करेंगे फिर नहा कर आएंगे। इमरान खान वर्जिश ही चीज़ है जो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान ने अगर सेहतमंद रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, 2 चीज़ों को ना कभी छोड़ो, एक वर्जिश को और एक अल्लाह को, 2 चीज़ें जोड़ लोगे आप ठीक रहोगे। तो इमरान खान को जितना इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये आम आदमी के पास की बात नहीं है। किसी से पूछे कैद तन्हाई का, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज़्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं, बुशरा बीबी भी, और मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए 3 दफ़ा मिली है दोनों को, और साथ एक दफ़ा बुशरा बीबी की बेटी थी साथ पास। मैडम हाँ यूएन में कह दिया। हाँ काजी अनवर साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन पूरा सुनिए हाँ। कि उन्होंने कहा कि मैं बुशरा बीबी को बैन कहता हूँ, इस वजह से लीमा खान साहिबा ने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन खबर ये है कि शायद इमरान खान साहब ने उनको निकाला है। थोड़ा देखिए, बताइए इस हवाले से। मैं सारों का बोझ उठाने को तैयार हूँ। पहले से हुकूमत भी यही कहे, जिसका दिल करता है
आते जाते मेरा नाम ले दें। शेर अफजल और लेकिन मिशाल यूसुफ ज़ैदी ये क्या चुके? मेरी बात सुने, अब तो आपके खिलाफ शेर अफजल तो कह चुके हैं कि 38 करोड़ रुपया ओवरसीज पाकिस्तानीज ने डोनेशन दी हैं तो अलीमा खानम ने इस्तेमाल मैडम ये जो ग्रुपिंग है इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मेरी कि बात grouping सुने। है, अलीमा शेर खान अफजल ग्रुप है और मरवत शेर- को कोई सीरियसली सुनता है ना तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का कह रहे हैं, इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही। ये तो जर्नलिस्ट भाई है हमारा। ये तो जर्नलिस्ट है, ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा आप कभी कभी करते हैं। असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाए बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी की याद? क्योंकि ये कई हैं अंदर, ये और भी हैं, सारों को पता है, आप लोग ही हमें बताते हो। गंडापुर साहब ने तो एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला टास्क है, मैं फिर से कहने लगी हूँ, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था एलिमिन गंडापुर ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसी कौन सी वाली? MI, मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला टास्क ISI, है, MI अपनी एजेंसियां है ना, तो बाकी सारे किधर हैं? ठहर जाओ, रहने दो इस चीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, और जिसको तकलीफ है कि हम उसके लिए खड़े हैं, उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात खत्म हुई। खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। यही तो कह रहे टीम अलीमा खान का हाँ, तो ये सारे मेरी टीम है। हाँ, टीम अलीमा खान की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जनाब MLA, MPs, टिकट होल्डर सारे पहुंचो अडयाला जेल, करना होगा एहतजाज। देखिए, जो PTI डिसाइड करती है उनकी मर्जी है। इस वक्त हम जो है ना, हम हैं और हमारे साथ लॉयर्स हैं, बस हमारी फैमिली होती है। हम का मतलब है हमारी फैमिली और लॉयर्स हैं, क्योंकि हम या इमरान खान के केसेस देख रहे हैं या अपने केसेस देख रहे हैं। और हम कहाँ होते हैं? आपने कहीं और देखे? या अडयाला के बाहर होते हैं या अदालतों में होते हैं। तो लॉयर्स की हमारी बिल्कुल टीमें हैं, और जहाँ इमरान खान की बात आएगी, आपको पता, हम उनके लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। और अगर कोई उसके अंदर उनका ख्याल है कि 2 साल से जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी अलीमा खान ग्रुप और ये ग्रुप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना कह दो। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। एक सेकेंड, हमारी टीम इमरान खान की टीम है। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है हमने, और हमने अपनी जान देने को तैयार है। और पूरे पाकिस्तानी कौम, क्या बाहर भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इससे हमारे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। यही हमारी टीम है। हम मिल के इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाएंगे।